गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह मेरावत और हमेशा की तरह आपके लिए लाया हूँ मैथ्स के कुछ अमेजिंग टॉपिक्स। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ के अंदर वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले मैं सोचता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम पे थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए, ताकि नंबर सिस्टम पे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन की आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, उन क्वेश्चनों से आप थोड़ा सा वाकिफ हो जाओगे, तो ये इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और आगे जो हम अगर बढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर कुछ टॉपिक्स पे, तो उन क्वेश्चनों को और उन टॉपिकों को समझने में भी आपको आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं कुछ तो क्वेश्चन लगे हैं, टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। और ये क्वेश्चंस, इनसे आपके जो नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश वालों के लिए, ए नंबर इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल बाय 19/2, फाइंड द नंबर। मींस आपको क्या करना है, आप व्युत्क्रम तो जानते होंगे कि व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होता है। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होता है मींस कि अगर कोई संख्या है x, ठीक है, इस संख्या के व्युत्क्रम की अगर मैं बात करूंगा तो इसका व्युत्क्रम मींस इसका उल्टा वो हो जाएगा 1/x। मींस 1 के अपोन में अगर अपन संख्या को लिख देते हैं तो वो कहलाता है व्युत्क्रम, या इसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए कि 20 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप मुझे बोलेंगे कि 1/20। तो उम्मीद है कि व्युत्क्रम आपको समझ में आया होगा कि व्युत्क्रम कितना होता है। अब बढ़ते हैं आगे। एक संख्या है आपके पास में, उसके व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। मान लीजिए कि आपके पास में वो संख्या है x, ठीक है। अब x संख्या अगर आपके पास में है, अब हम इसमें दो तरीके से सीखेंगे। तो ये है आपका मेथड 1, और हम मेथड 2 से भी सिखाएंगे आपको, ताकि वो शॉर्ट ट्रिक रहेगी आपकी। देखिए मेथड 1 से किस तरीके से करते हैं कि आपकी संख्या, मान लीजिए आपकी संख्या है x, उस संख्या का व्युत्क्रम का 5 गुना, तो ये व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और उसका 5 गुना कर दिया तो 5/x, और इन दोनों से कितना अधिक है 19/2 अधिक है। मीन्स x - 5/x की वैल्यू कितना है 19/2। एक मैंने कैसे लिख दिया, देखिए कैसे। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के, अब किसी संख्या का व्युत्क्रम कितना होता है 1/x। अगर x मेरी संख्या है तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। इस संख्या का 5 गुना, तो इस संख्या 1/x का 5 गुना क्या हो जाएगा 5/x। अब जो एक संख्या है वो अपने व्युत्क्रम से, मतलब ये जो संख्या है इसका व्युत्क्रम का 5 गुना ये है, इससे 19/2 अधिक है। मीन्स अगर मैं इसमें से इसका व्युत्क्रम को घटाऊंगा 5 गुने को, तो 19/2 आना चाहिए। ये चीज समझ में। अब मैं ऐसे अगर सोल्व करना चाहूंगा इसको, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे बन जाएगा आपका ये बन जाएगा इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब यहां से आपको कुछ पता चलेगा, 2x² और 2x 5 2 10, और ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 2 और 20, तो यहाँ से इसके मल्टीप्लस हो जाएंगे 20x और माइनस प्लस का x -10 = 0। तो यहाँ से 2x - 1 और x - 10 दो आपके क्या हो जाएंगे 2x + 1 और x - 10 आपके दो गुणनखंड हो जाएंगे। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी -1/2 और x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब x की वैल्यू हमें जो ऑप्शन में दी गई है वो केवल प्लस वैल्यूज दी गई है, और आपकी वैल्यू कौन सी मैच कर रही है 10। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 10। अब देखिए दूसरा मेथड किस तरीके से वर्क करेगा वो सीखिए। आपको एग्जाम में इस तरीके से आप अगर करने लग गए तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मेथड 2 से चलना है। मेथड 2 से कैसे चलना है, देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। अब मैंने देखा कि संख्या का 5 गुना हो रहा है, कोई भी संख्या है मेरी, उस संख्या का 5 गुना हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए संख्या x ही है 5/x, और वो 19/2 अधिक भी है। ठीक है, अब आप सोचिए थोड़ा सा कि नीचे जो भी संख्या रही होगी वो मीन्स ऐसे कट रही है कि नीचे 2 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी संख्या है वो 5 से इस तरीके से कट रही है कि नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्या इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे 10। कौन सी संख्या है 10, क्योंकि आप अगर देखेंगे 9, तो 9 5/9 हो जाएगा, तो 9 एलसीएम में आएगा, और 9 अगर एलसीएम में आया तो यहाँ पे 2 एलसीएम कभी भी नहीं आ सकता, एलसीएम 9 के टर्म में ही आएगा।
अगर आपका 11 अगर नीचे रहा होता x की जगह पे, तो आपका 11 की टर्म में एलसीएम आता 11, 22, 44, 66 इस तरीके से। लेकिन कभी भी 2 एलसीएम नहीं आता। ऐसे अगर 8 रहा होता आपका यहाँ पे, तो देखिए आपके पास में या तो ऑप्शन हो सकता है 10 या 8, लेकिन अगर 8 आप रखेंगे यहाँ पे तो 5 से पूरा कटेगा नहीं। मीन्स आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर 10 रखूंगा तो 10, और उसमें से मुझे कितना घटाना है, इस संख्या के व्युत्क्रम घटाना है 10 - 5/10, और 5/10 आप जानते हैं कितना होता है 1/2, और 10 में से अगर मैं 1/2 घटाऊंगा तो ऐसे आप लोग 10 और 10 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 20 - 1, ये हो जाएगा आपका 19/2। तो इस तरीके से ये जो मेथड कहलाता है, ये मेथड कहलाता है आपका गो बाय ऑप्शन। मीन कि सीधे ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शंस के थ्रू जाइए, गो बाय ऑप्शन। मीन्स आपको क्या करना है, आपको सीधे क्वेश्चन को पढ़ा आपने और आपको ऑप्शंस पे देखना है कि किस तरीके के ऑप्शन है। आपने देखा 10 है, 9 है, 11 और 8 है। तो ऐसे आपने, जैसे मैंने बताया आपको कि 9 और 11 तो हो ही नहीं सकते, फिर आप चेक करेंगे 10 और 8 को। जैसे आपने 10 को चेक किया, आपका 10 से ही सीधा आंसर आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर आप 8 को चेक भी करेंगे ना, तो आपका 8 से आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि 5 से 8 कटेगा नहीं। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो उम्मीद है ये ठीक आपको समझ में आई होगी। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन, चॉइस 01, 2401 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 44 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चॉइस 01 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। What smallest number should be added to 2401 so that the sum is completely divisible by 40। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको कहा गया है कि चॉइस 101 है, उसमें मैं न्यूनतम से न्यूनतम कितनी संख्या जोड़ूं ताकि मेरा जो संख्या बनेगी वो 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए चॉइस 01, इसमें मुझे 14 का भाग देना है। अब जो शेषफल बचेगा उसमें अगर मैं ऐसी कोई संख्या जोड़ दूं ताकि वो 14 से विभाजित हो जाए, तो मेरी संख्या पूरी चॉइस 01 में जो संख्या बनाऊंगा वो भी विभाजित हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपको चॉइस 01 में 14 का भाग देके देखना है। तो आप जब भाग देंगे तो यहाँ पे आप देंगे एक बार, आपका बच जाएगा 10, उतारेंगे 0, तो आपका भाग चले जाएगा 7 बार, और आप यहाँ पे बच जाएंगे आपके 2, ये हो जाएगा 21, एक बार और चले जाएगा और 21 14। मीन्स आप 21 में से अगर 14 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 7। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर इस संख्या में 7 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, और 14 से भाग देना है, तो मीन्स संख्या में 7 और जोड़ दिए जाए। अगर आप 7 और जोड़ देंगे तो ये 7 और ये 7 मिलकर 14 हो जाएगा, और एक बार और भाग चले जाएगा। मीन्स तो न्यूनतम से न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 7 जो होगी आपकी वो न्यूनतम से न्यूनतम संख्या। अभी 7 कैसे आई, आपका जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है उसको ये जो भाजक होता है जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा दीजिए। 14 में से मैंने 7 जैसे घटाया तो आप क्या आ गया 7। मीन्स अगर यहाँ पे 5 आ रहा होता तो मैं 14 में से 5 घटाता और मैं बोलता कि मेरा आंसर 9 है। मीन्स मैं 9 को न्यूनतम जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 आ रहा होता तो आप बोलते कि मैं यहाँ पे 6 जोड़ूंगा तो मेरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस संख्या में आप 7 अगर जोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब जो हमारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको संख्या दी गई है 65 × 27 × 39 × 53 × 99 × 24 × 35, और इसमें आपको पूछा गया है कि शून्यों की संख्या। मीन्स अगर मैं इस सब सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मेरे पास में एक रिजल्ट निकल के आएगा। उस रिजल्ट में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मीन्स आपको कौन से शून्य चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। मीन्स ये अंत में शून्य पूछे गए हैं। आपको किसमें पूछे गए, अंत में शून्य। आपको बीच में अगर शून्य मिल रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है, आपको तो संख्या के लास्ट में जो जीरो होते हैं वो आपको क्या बताने हैं, इसके अंदर काउंट करने हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास में संख्या लिखी हुई है 27 × 39 × 53 × 99 × 24 × 35। अब इसमें आपको जो मैंने बताया है, आपने अगर हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, तो आपको पता है कि 1 10 कब बनता है, जब आप 1 2 को 1 5 से गुणा करते हैं तब आपका 1 10 बनता है। मीन्स आपका 1 0 कैसे बनता है, जब आपके पास में एक बार तो 2 हो और एक बार क्या हो 5 हो। मीन्स 1 2 और 1 5 ये दोनों मिलके एक शून्य का निर्माण करते हैं, मीन एक शून्य जनरेट करते हैं। अगर आपके पास में 2 बार 2 हो और 2 बार 5 हो तो आपका कितने बार 0 बन जाएगा, 2 बार 0। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25।
तो इस तरीके से 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100, और 100 में कितने जीरो होंगे 2। तो इस तरीके से 2 बार अगर आपके पास में 2 है और 2 बार 5 है तो आपके शून्य भी कितने हो जाएंगे 2। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आपका जो यहाँ पे मेन मोटिव रहना चाहिए, वो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा कि आपको इन सभी संख्याओं में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5। मीन्स आपको 2 की संख्या फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है 5 की संख्या। अब आप देखेंगे कि 65 में कोई भी 2 नहीं आएगा क्योंकि ये एक ओड नंबर है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे कोई भी 2 नहीं मिलेगा। इसमें आपको कोई 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई 2 नहीं, यहाँ पे कोई 2 नहीं, यहाँ पे कोई 2 नहीं। लेकिन 24 को आप लिख सकते हैं कितना 8 इंटू 3, और आप जानते हैं कि 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। मीन्स आपके यहाँ पे कितनी बार 3 होंगे, कितनी बार 2 होंगे 3 बार। 35 में कोई 2 नहीं होगा, तो आपने लिखा कि 2 की संख्या कितनी बार है, तो आपने कहा 3 बार। अब मैं बढ़ता हूँ 5 की संख्या। देखिए 65 के अंदर आप लिख सकते हैं 65 को 13 इंटू 5। 27 को कोई 5 नहीं है, 39 में कोई 5 नहीं है, 53 में कोई 5 नहीं है, 99 में कोई 5 नहीं है, 25 में कोई 5 नहीं है। 35 में आपको मिलेगा 7 इंटू 5। मीन्स यहाँ पे एक 5 मिला है और यहाँ पे एक 5 मिला है, तो कितनी बार मिला आपको 5, तो आप कहेंगे 5 है 2 बार। अब आपको पता है कि 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 का निर्माण करते हैं। अब अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जो 2 की संख्या है 3 बार और 5 की संख्या है 2 बार, तो जिसकी भी संख्या कम बार होगी ना वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5 अगर कम बार है तो कम बार 0 बन पाएगा, तो उस वजह से आपका ये 3 बार है और ये 2 बार है, तो टोटल कितने 0 बन पाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 2 ही 0 बन पाएंगे, क्योंकि एक और अगर 5 होता मेरे पास में तो 1 0 और बन जाता, लेकिन मेरे पास में 2 ही बार है 5, तो इसलिए 2 ही 0 बन पाएंगे। तो आपका आंसर है 2 0। तो इस क्वेश्चन में कितने 0 जाएंगे 2 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरीके यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है कि a बराबर 1 का स्क्वायर, b बराबर 2 का क्यूब, c बराबर 3 की पावर 4, z बराबर 26 की पावर 27, और आपको मल्टीप्लाई कर दिया गया है कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू जेड, जो ये रिजल्ट है उसके अंत में शून्य की संख्या को क्या करनी है फाइंड करनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए आपको पता है कि मुझे इस तरीके का अगर क्वेश्चन जब भी मिल जाएगा तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 है, ऐसे 4 की पावर पे भी आएगा 5 आएगा, 8 की पावर पे 9 आएगा, 16 की पावर पे 17 आएगा। मीन्स 2 तो बहुत बार आने वाला है, ठीक है, और 2 अगर ज्यादा बार आने वाला है तो मेरा मोटिव यहाँ पे क्या रहना चाहिए कि मैं 5 की संख्या फाइंड कर लूँ। मीन्स अगर मैं 5 की संख्या फाइंड कर लूंगा तो 5 जितनी बार आ रहा होगा उतनी बार ही 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो आपका ज्यादा बार आएगा हमेशा और 5 थोड़ा कम बार आएगा, ठीक है। अगर 5 थोड़ा कम आ रहा है और 2 ज्यादा बार आ रहा है तो जितनी बार कम बार मतलब 5 आएगा। अगर ये 2 बार ही आ रहा हो और ये 4 बार आ रहा हो तो 2 ही तो 0 बन पाएंगे आपके। तो मेरा जो बताने का मीन्स है कि आपको 5 फाइंड करने हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं 5। अब मैं 5 फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक तो 5 कहाँ पे आएगा, तो जब आप ई को देख रहे होंगे तो ई में 5 की पावर कितनी आएगी 6। इसी तरीके से आप जब 10 पे आ रहे होंगे तो 10 की पावर आएगी 11। उसी तरीके से आप जब 15 पे आ रहे होंगे तो 15 की आ रही होगी 16। उसी तरीके से 20 की पावर कितनी आ रही होगी 21, और 25 की पावर कितनी आ रही हो गई 26। ये सभी हो रहे होंगे 5 के, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल्स होंगे उन्हीं में तो 5 मिलेगा। 5 10 15 20 25, इनके अलावा कोई 5 फाइंड हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 6 बार। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 11 बार। क्यों? क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हो आप 5 इंटू 2। उसी तरीके से 15 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3। तो इस तरीके से 5 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 16 बार। उसी तरीके से 20 में 5 इंटू 4 लिखा जा सकता है 20 को, और यहाँ पे 5 की पावर 21 और 4 की पावर 21, तो मीन्स 5 कितनी बार आए, तो आप कहेंगे 21 बार। और यहाँ पे 25 में आप 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 ही तो लिखेंगे, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 26, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 52। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कितनी बार है, तो आप कहोगे कि 5 है 52 बार। तो आपको टोटल 5 जोड़ने हैं, तो 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 3 16, और 2 1 3 2 5 और 5 10। तो आपका टोटल 106 बार क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यही आपके क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। मीन इतने ही आपके क्या होंगे जीरोज होंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए बढ़ते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या के अंकों का उल्टा क्रम प्राप्त होता है। तो संख्या फाइंड कीजिए। देखिए इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, अब मान लीजिए कि आपकी जो संख्या है वो कुछ इस तरीके से y और x, ये दो डिजिट्स है आपके पास में x और y, इसकी एक संख्या है। तो आपके डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, मीन्स अंकों का योग कितना दे रखा है, तो x प्लस वाई आप बोलेंगे कि मुझे दे रखा है 12। ओके, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, अब ये जो संख्या होती है इसको फॉर्मेट किस तरीके से लिखते हैं, तो इकाई जगह पे आपका बैठा हुआ है x और दहाई की जगह क्या बैठा हुआ है y, तो आप लिखेंगे इसको 10y प्लस x, ये आपकी संख्या हो जाएगी। इस संख्या में अगर आप 54 जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस संख्या का उल्टा क्रम प्राप्त हो जाता है। मीन्स y आपके पास एक संख्या है तो x एक तरीके की हो जाती है, मीन्स ये संख्या पलट जाती है, इनके क्रम उल्टा क्रम प्राप्त होता है। तो अब आपके पास वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 10x प्लस वाई। देखिए इस संख्या को इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कैसे, x यहाँ पे दाएं की जगह पे y बैठा होगा 10 से गुना, यहाँ पे y इकाई की जगह बैठा होगा y, दाएं की जगह पे x बैठा हो तो 10 से गुना, और इस संख्या में 54 जोड़ने पे ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो 9y माइनस 9x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 54। ओके, यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, मीन्स x माइनस वाई अगर मैं ढूंढूं तो ये जाएगा 6, और मुझे पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू है 12 और x माइनस वाई की वैल्यू है 6। यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 18, x की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू कितनी थी 12 थी, दोनों को जोड़ के, तो एक की वैल्यू अगर 9 है तो दूसरी की वैल्यू 3। हमने संख्या क्या मानी थी yx, तो मीन्स y की जगह पे 3 और x की जगह पे 9, तो हमने हमारी संख्या क्या जाएगी 39। पहला मेथड रहेगा ये। दूसरा मेथड जो रहेगा वो थोड़ा इजी मेथड है, वो आपको एग्जाम में अगर क्लिक कर जाएगा तो उससे आप इस क्वेश्चन को चुटकी में कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन के थ्रू जाना है। क्या जाना है, ऑप्शन के थ्रू। आपको देखना है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अब देखिए 9 और 3 को जोड़ते हैं तो 12 आता है, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 3 और 6 को 9 जोड़ेंगे और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो आप बोल सकते हैं ऐसे सीधे कि B और C तो मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अंकों का जो योग है वो 12 है ही नहीं। अब आपको 93 और 39 में से आंसर निकालना है। आपको पता है कि अगर संख्या में 54 जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ और अंक पलट रहे हैं, तो ये तो 39 रहा होगा या 93 रहा होगा। लेकिन अगर इस संख्या में मैं 54 जोड़ूंगा तो ये तो संख्या 3 अंक की हो जाएगी और इसमें अंक पलट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं 39 में 54 जोड़ के देखता हूँ तो मेरा 93 बन जाता है, मीन्स इसमें ये क्रम उल्टे हो रहे हैं, तो मेरा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 39। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू पर आप जाएंगे तो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। क्या कहा हुआ है, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो आप क्या कीजिए कि 315 लिखिए। अब ये किसी भी संख्या का 5/4 का 7/8 पार्ट है 315, तो आपको क्या करना है, 315 को गुणा करना है इनके उल्टे से। किससे करना है, इनके उल्टे से। 5/4 को उल्टा करिए 4/5 और 7/8 का उल्टा कीजिएगा 8/7। अब ये मेरे पास में जाएगी आपकी संख्या, जो किसी संख्या के 5/4 का 7/8 315 था, मीन्स किसी संख्या का आपने 5/4 किया पहले, फिर उस संख्या का भी 7/8 किया, तब जाके आपके पास में 315 निकला। तो अगर मैं उल्टा चलूं कि 315 का 8/7 कर दूं और उसका 5/4 4/5 कर दूं तो आपकी संख्या निकल आएगी। तो ये मेरे पास में आ गई संख्या। अब इस संख्या का मुझे 5/9 दिखाना है, तो मैं इस संख्या को किससे गुना कर दूंगा, 5/9 से। अगर यहाँ से मैं काटूं तो 7 और 5, ये इसको कितनी बार काट देंगे, तो इसको काट देंगे 9 बार, और ये 9 से 9 कट गया, तो 8 पंजे 40 और 40 चौके 107। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 107। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। इस मेथड से आप अगर करेंगे तो एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन को मैंने ट्रिक मेथड से बता तो दिया, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए। तो इसका बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, तो मान लीजिए कि वो संख्या है आपकी x, उस संख्या x के 5/4 का 7/8, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये किसके बराबर है, 315 के। तो यहाँ से आप अगर x निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 315 से 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, और
7 और 5 को नीचे डिवाइड करना होगा। ये जो संख्या है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5/7 नीचे आ जाएगा। अब इस संख्या का 5/9 आपको निकालना है। ये आपके पास में एक संख्या आ गई, ये वाली मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक संख्या आ गई और इस संख्या का मुझे कितना निकालना है, 5/9 निकालना है। तो मैं 5/9 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं करूँगा तो 9 पंजे 45 और 45 से 315 कट गया, 8 चौके 32, 32 पंजे 160, तो ऐसे आपका आंसर क्या जाएगा 160। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 315 को इसके दोनों से उल्टे से मल्टीप्लाई करना होता है और इस संख्या से सीधे से मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 73 इसके अंत में शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल 40 को मैंने मल्टीप्लाई किया है फैक्टोरियल 73 से, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके अंत में आपको क्या बतानी है, शून्यों की संख्या। अब आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या फाइंड की जाती है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले फाइंड करनी होगी। देखिए अगर मैं इसमें फाइंड कर लूँ कि फैक्टोरियल 40 में कितने शून्य होंगे और फैक्टोरियल 73 में कितने शून्य होंगे, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शून्य तो बढ़ ही जाएंगे ना। जैसे आप देखिए अगर मेरे पास में 500 है और एक 200 है, या फिर 300 मान लीजिए, 500 है और एक 300 है, अगर यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे इसमें जितने जीरो होंगे, इसमें जितने जीरो होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे। तो यही चीज होगी कि फैक्टोरियल 40 में जितने जीरो होंगे और फैक्टोरियल 73 में जितने जीरो होंगे, क्या वो ऐड नहीं हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर ऐड हो जाएंगे। तो मैं फैक्टोरियल 40 में मैंने आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। आपको सीधे किसका भाग देना होता है, 5 का, और 5 का भाग अगर आप देंगे 40 में तो कितने बार जाएगा, 8 बार। अब आपको यही नहीं रुक जाना है, आपको किसी क्या करना है, 8 में 5 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आपको यहाँ पर रुक जाना है, क्यों कि जब आपका ये चीज है वो 5 से कम आ जाए, मीन्स अब आपको यहाँ पर रुक जाना है। आप जोड़ेंगे 8 और 1 तो 9 बार, तो यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, 9 बार। उसी तरीके से मैं 73 में फाइंड करूँगी, 73 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप 73 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 14 बार, और 14 में फिर से 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार। ठीक है, और 4 सेस्पल में जाएगा, सेस्पल तो आपसे मतलब नहीं है, आपको केवल 2 पे ध्यान देना है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि आपको कितनी बार 5 मिला है, तो आप कहेंगे 16 बार, 14 और 2 16। अब आपको पता है कि इस संख्या में जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे, इस संख्या में जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो आपके 9 शून्य तो 40 में है, 9 जो 5 है वो 40 में है, तो 9 शून्य 5 40 में हो जाएंगे, 16 आपके 5 और 73 में, तो 16 शून्य इसमें हो जाएंगे। तो इस तरीके से 9 और प्लस 16 आप कर देंगे तो आपके 25, तो 25 बार क्या आ जाएंगे, आपके शून्य हो जाएंगे। तो अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड कर पाएंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन वो आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 10,000 की पावर 60 प्लस 1,000 की पावर 50, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि अगर आपको दिया हुआ हो कि 100 की पावर 5 और 10 की पावर 3, तो जो कम वाला होता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। क्यों, क्योंकि यही आपका इसके अंदर जुड़ेगा। अब 100 की पावर 5 का मीन क्या हो गया, 1 के बाद में 10 जीरो, भाई 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 की पावर 5 मीन्स 10 की पावर 10, तो मीन 1 के बाद में 10 जीरो। लेकिन 10 की पावर 3 को तो 1 के बाद में 3 जीरो लिखोगे, तो 1 के बाद में 3 जीरो और 1 के बाद में 10 जीरो, इनको तो जोड़ोगे आप तो 1 के बाद में 4-5 जीरो आएंगे, फिर 1000 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 1 के बाद में 5 या 6 जीरो आएंगी, उसके बाद में 1000 आ जाएगा, और ये 1000 जो आएगा तो आप 1 से काउंट करोगे तो आपके 3 जीरो तो आएंगे लास्ट में। तो उस तरीके से आपको पता है कि कितने जीरो आएंगे लास्ट में, 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम मेथड आपका फॉलो होगा, मीन जिसमें कम बार जीरो होंगे वही एडिशन में वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करेंगे तो 10,000 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 4, और इसमें क्या हो जाएगा पावर 60, और इसको और सोल्व करें तो 10 की पावर 4 इंटू 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 240। अगर मैं बात करूँ इसकी 1000 की पावर 50, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 50, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 3 की पावर 50, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 150। देखिए यहाँ पे 10 के बाद में 240 बार जीरो है, और यहाँ पे 10 के बाद में 150 बार जीरो है। तो जो कम वाला जो होता है जिसके बाद में कम बार जीरो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 150 बार जीरो, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर
9। यदि संख्या 583-437 पूरी तरह से 9 से विभाजित हो तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। मीन्स इस जगह पर कौन सा अंक आएगा ताकि ये संख्या है वो 9 से पूरी तरीके से भाग चले जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर आपने हमारा विभाजकता के नियम वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे 1 से लेके 25 तक किस तरीके से संख्या को भाग देते हैं इन सभी के बारे में आपको बताया है। तो 9 से भाग अगर कब जाता है, जब संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो। उम्मीद है आपको चीज पता होगी। तो 9 से अगर संख्या में भाग देना है तो अंकों के योग में भी 9 का भाग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अगर मैं अंकों का योग करूंगा यहाँ पे तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 7 30। और ये जो जगह है उसको मान लेता हूँ मैं x है। क्या है? x है। तो 30 प्लस x, इसका अंकों का योग कितना होगा? 30 प्लस x। अब आप बताइए इस संख्या 30 प्लस x में x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि इस संख्या में 9 का भाग चले जाए। तो आप कहेंगे कि x की जगह आप रख दीजिए 6। क्यों? क्योंकि 9 का भाग आप बोलेंगे तो 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौकड़े 36 और 30 के बाद में 36 ही आता है और उसके लिए x को कितना होना पड़ेगा? 6। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। मैंने क्या बताया कि 9 का भाग संख्या में तब जाता है जब संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा हो। तो आपने संख्या के अंकों का योग किया तो 8 5 13 3 16 4 20 3 23 7 30। अब 30 हो गया और ये खाली जगहों का आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x है तो 30 प्लस x होगा। अब जो x की जगह में क्या रखूं कि 9 से भाग चले जाएगा। तो आपको पता है कि 9 का पारा अगर मैं बोलता हूँ तो 36 आता है। तो 30 के बाद में x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम पूर्णांक 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अगर आपको अभाज्य संख्या किस तरीके से फाइंड करते हैं ये चीज पता होगी तो आप इस चीज को जल्दी से सोल्व कर लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या होती क्या है? जिस संख्या में एक का और कुछ संख्या स्वयं संख्या का भाग जाता है। मान लीजिए कि एक से एक अभाज्य संख्या है तो x एक का और कुछ स्वयं संख्या का अगर भाग जाता हो तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 227, 347, 461 और 731। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी संख्या नहीं है। ये एग्जाम में क्या गलती करवाती है। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको बता दें हुआ है कि अगर कोई भी आपको संख्या अभाज्य संख्या फाइंड करनी है तो आप उसका अंडर रूट कीजिए, मिनिमम अंडर रूट, और उसके लगभग वैल्यू लीजिए और वो जो वैल्यू होगी उससे कम तक की अभाज्य संख्या से इसको क्या करना होगा? संख्या को भाग देना होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है? जैसे कि 227 आपके पास में एक संख्या है तो 227 का आप अगर अंडर रूट करेंगे तो ये लगभग 15 के पास में आएगा। ठीक है, 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी रहेगी? तो आपके पास में 2 3 5 7 11 और 13। उसी तरीके से अगर मैं 347 का अंडर रूट करूंगा तो 347 का अंडर रूट लगभग कितने बराबर हो जाएगा? 361 मीन्स 19 के बराबर। तो 19 से छोटी कौन सी हो जाएगी अभाज्य संख्या? तो 2 3 5 7 11 13 और 17। इसी तरीके से अगर मैं 461 का अंडर रूट करूंगा तो 461 का अंडर रूट आ जाएगा लगभग 21, 441 के बराबर। और यहाँ पे ये 2 3 5 17 19 ये सेम आएगा, इसमें 19 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 731 का अंडर रूट करूँ तो 731 का जो अंडर रूट हो जाएगा वो आपका लगभग 27 के बराबर आ जाएगा। और 27 से छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2 3 5 7 11 13 17 19 19 के बाद में 23। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि इनमें से किसी संख्या का भाग इसमें जा तो नहीं रहा है। तो आप देखिए कि 2 3 5 7 11 13 का भाग अगर 225 में, इनमें से किसी भी संख्या का भाग 225 में जा रहा होगा तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या 2 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है। 3 का भाग 5 और 2 7 और 2 9, 3 का भाग जा रहा है इसमें। अच्छा, अब हमारी संख्या 225 नहीं 227 थी। ठीक है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 7 2 9 9 और 2 11। तो अंकों का योग 11 है तो क्या 3 का भाग जाएगा? तो नहीं, तो 2 का भाग भी नहीं, 3 का भाग भी नहीं। 5 का भाग संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग तो जाएगा नहीं। 7 का 7 या 21 17 बचेंगे, 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का भाग 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 13 का भाग 13 एकम 13 नहीं जा रहा। ठीक है, तो 227 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 227 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं आगे 347। अब 347 में देखिए 2 का भाग जाएगा, सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का 3 और 4 7 7 और 7 14,
14 में भाग 3 का नहीं जाता तो 347 में 7 का 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग, 7 चौके 28, बचेंगे 6, 67 नहीं जाएगा। 67 में 7 का भाग नहीं जाता। 11 का भाग 11 33 और 17 नहीं जाता। 13 का भाग 13 दूनी 26 और नहीं जाएगा। 17 का भाग 17 दूनी 34 नहीं जाएगा। मतलब कि 347 में आपके पास में अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से अगर आप 461 को देखेंगे, ये 19 तक, तो भाग देंगे 461 में, तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग नहीं, 5 का भाग नहीं, 7 का नहीं, 11 का नहीं, 13 का नहीं, 17 का नहीं और 19 का भाग भी 38 और ये 19 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 461 भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। अब आपने अगर 3 फाइंड कर ली, 3 अब आपकी अभाज्य संख्या है, तो चौथी आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। कैसे, देखिए 731 का कितना होता है वर्गमूल, लगभग 27। 27 से छोटी संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब अगर आपको 731 में भाग देना होगा तो 2 का भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं। 3 का, 7 और 3 10 और 1 11 तो नहीं। 5 का नहीं, क्योंकि अंतिम अंक 5 या 10 0 नहीं है। 7 का दीजिए, 7 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 और फिर 31 में 7 का भाग नहीं जाता। 11 का देंगे आप तो 11 की 66 और 11 का भाग भी नहीं जाएगा। 13 का भाग, 13 पंजे 65 और 65 के बाद में आपका बच जाएगा 8, तो 13 का भाग भी नहीं जाएगा। 17 का, 17 चौवाट से 17 चौको 68 और कितना बच जाएगा 5 और 17 51। मीन्स आपका 17 का जो भाग है इसमें 731 में कितनी बार जा रहा है, 43 बार। तो इस तरीके से 17 का भाग चूंकि इसमें चला गया है, 1 और 731 के अलावा 17 का भाग भी चला गया और 43 का भाग भी 731 में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस तरीके के आगे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहेगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं केवल नंबर सिस्टम पे थ्योरी कवर करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारा थ्योरी पार्ट भी कवर करेंगे और उसके साथ में बेस्ट एग्जाम्पल्स भी सिलेक्ट करके लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो जाए, आप उस लेवल पे पहुंच जाए धीरे धीरे करते हुए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम में या फिर आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें पूछा जाए तो आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाए। इसी उम्मीद के साथ में कि आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी हमारी वीडियो के बारे में जान पाए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास में नए अपडेट्स आते रहे। धन्यवाद।